मेरे प्यारे देशवासियों, मैं मुकेश प्रसाद शर्मा सत्य दृश्य यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस समय मेरा जो विषय है वह यह कि मैं अपने देशवासियों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस कोरोना संकट जो एक विश्वव्यापी महामारी का रूप ले चुका है, इससे निपटने के लिए हमें अपने देश की सरकार का पूरा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की सरकार ने समय रहते लॉकडाउन करके हमारे देश में बहुत बड़ी जनहानि और समस्या को पैदा होने से रोकने का अथक प्रयास किया है और इसमें काफ़ी हद तक हमारे देश की सरकार सफल भी हुई है। आज 19 अप्रैल के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमितों की संख्या देश में 15,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि 2,200 इस संक्रमित बीमारी से ठीक भी हो चुकी है और 507 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस जानलेवा और लाइलाज बीमारी जो इस समय सारी दुनिया में महामारी का विकराल रूप ले चुकी है और पूरे विश्व में इस समय इस महामारी के संक्रमितों की संख्या 22 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि 1,50,000 से अधिक लोगों की सारी दुनिया में जान भी जा चुकी है। अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ईरान और तुर्की आदि देशों में इस महामारी ने बड़े पैमाने पर हाहाकार मचा दिया है। यदि हमारे देश की सरकार ने उचित समय पर उचित कार्रवाई नहीं की होती तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश की स्थिति क्या होती। लेकिन हमें अपने देश की सरकार के इस प्रयास के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की है और WHO का मानना है कि यदि भारत ने उचित समय पर लॉकडाउन नहीं किया होता तो भारत में कई लाखों की संख्या में इस संक्रमण के लोग शिकार होते। ये सत्य है कि इससे हमको बड़े पैमाने पर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हुए सभी प्रकार के कारोबार, काम धंधे ठप पड़े हैं। लेकिन भाइयों, अर्थव्यवस्था को तो बाद में भी हम लोग ठीक कर सकते हैं, पटरी पर ला सकते हैं, लेकिन यदि बड़े पैमाने पर जनहानि हो गई तो उसकी भरपाई करना असंभव है। इसलिए मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि देश की जनता देश की सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करे। इसी में किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरते। मैं उन लोगों की भर्त्सना करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं जाहिल लोगों की, जो हमारे देश के डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी और पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ जाहिलाना हरकत कर रहे हैं, जबकि ये स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और सफाई विभाग हमारी सेवा में हम लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जाहिल लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। इन लोगों की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये लोग निंदा के ही पात्र हैं। हमारे देश की सरकार हमारे लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है। लॉकडाउन के द्वारा सरकार ने देश के नागरिकों को जहां की तहां सुरक्षित कर दिया है, अन्यथा आज देश में अगर हमारी सरकार ने
उचित समय पर उचित कार्रवाई नहीं की होती तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या हालत होती, जो कि अमेरिका जैसा विकसित देश इस समय किस प्रकार के भीषण दौर से गुजर रहा है। इसी के साथ ही मेरे देशवासियों, मेरा आपसे यही करबद्ध निवेदन है कि आप सरकार के साथ रहो, सरकार का सहयोग करो, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करो। इसी में हम सबकी भलाई है, हमारे देश की भलाई है। और सरकार से भी हम प्रार्थना करते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से गुजरात तक जो विभिन्न राज्यों के नागरिक दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, सरकार उनको समुचित ढंग से उनके घर वापस पहुंचाने का प्रबंध करे। वैसे सारा देश जानता है कि सभी राज्य सरकारें विभिन्न राज्यों में फंसे हुए मजदूर, विद्यार्थी और अन्य नागरिक, दूसरे राज्यों के अन्य नागरिकों के लिए सभी प्रकार की भोजन, दवाई आदि सारी सुविधाएं समुचित रूप से व्यवस्थित कर रही हैं। इसके लिए सभी राज्य सरकारों को कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं देशवासियों, आप लोगों से एक ही करबद्ध निवेदन है कि आप लोग इस समय देश की सरकार का पूरा साथ दें, क्योंकि हमारे देश में वो विकराल स्थिति नहीं है जो यूरोप और अमेरिका में है, क्योंकि हमारी सरकार ने उचित समय पर उचित कार्रवाई की थी। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और देश हित से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।